हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका चौथा बाब 45 से 54 आयत तक। उस वक्त यीशु सामरिया से रवाना होकर जलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज़्ज़त नहीं पाता। और जब वो जलील में आया तो जलीलियों ने उसे कबूल कर लिया, इसलिए कि उन्होंने वो सब कुछ देखा था जो उसने यरूशलेम में ईद के मौके पर किया था, क्योंकि वो ईद मनाने गए थे। और वो फिर कानाए जलील में आया, जहाँ उसने पानी को मैं बनाया था। और कुफरनहूम में एक सर रिश्तेदार था जिसका बेटा बीमार था। उसने जब सुना कि यीशु यहूदिया से जलील में आ गया है, तो उसके पास गया और उसकी मिन्नत की कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो करीबुल मर है। तब यीशु ने उससे कहा, जब तक करिश्मे और करामतें ना देखो तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाते। सा रिश्तेदार ने उससे कहा कि ऐ खुदावन, बेशतर इससे कि मेरा बच्चा मर जाए, चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। और वो राह ही में था कि उसके ग़ुलाम उससे मिले और ख़बर दी कि तेरा बेटा जीता है। तब उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल 7वें घंटे उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है, और वो आप अपने सारे ख़ानदान समेत ईमान लाया। ये दूसरा करिश्मा है जो यीशु ने यहूदिया से जलील में आकर दिखाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु अपने एक सर रिश्तेदार से मुलाकात करता है। इस गुफ्तगू के दौरान उस रिश्तेदार को यीशु की अखलाकी फितरत और मोहब्बत का अंदाज़ा हुआ। उसे यकीन हुआ कि यीशु ना तो झूठ बोलेगा और ना ही उसका मजाक उड़ाएगा। अब उसे यकीन हो गया, हालांकि उसने अपने बेटे की शिफा याबी खुद अपनी आंखों से ना देखी। यीशु के हुक्म पर अमल करते हुए वो कुफरनहूम को लौट गया। हुक्म की अतायत के मुताबिक उसकी वापसी से यीशु का एहतराम हुआ और शिफा याबी की तस्दीक हुई। वो शख्स कायल हो गया कि अगर यीशु उसके करीबुल मर्द बेटे को शिफा दे सकता है तो यकीनन वो सबसे अजीम है। ये शिफा याबी यीशु के इख्तियार और अलूहियत को साबित करती है, और ये वापसी उस शख्स के ईमान के पुख्ता होने के लिए भी तरबियत का बायस ठहरती है। यीशु ने ही उस शख्स के नौकरों को तौफीक दी कि वो जल्द अज जल्द जाकर अपने मालिक को उसके बेटे की मुकम्मल शिफा याबी की खबर सुनाएं। इससे उसकी सब परेशानियां दूर हो गईं और उसने खुदा की तमजीद की। वो ये जानना चाहता था कि उसके बेटे का बुखार कब उतरा, इसलिए उसे बताया गया कि यह वाक़या दोपहर से कुछ देर बाद पेश आया, और यही वो वक्त था जब यीशु के मुंह से शिफा बख्श अल्फाज निकले थे। ए दिलों के भेद जानने वाले खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम दुआ और रोज़े के ज़रिए अपने दिल को परख सकें। तू ही मेरे दिल की तब्दीली का सबब बन, ताकि मेरे दिल की तब्दीली मेरे किरदार को बदले और मुझे एक अच्छा इंसान बनाए। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।